आप सभी को जय माता दी। मैं हूं आचार्य राजेंद्र और आप देख रहे हैं संस्कारशाला। आने वाले 26 सितंबर से लेकर के 4 अक्टूबर तक शारदीय नवरात्र प्रारंभ हो रहे हैं और नवरात्रियों में प्रत्येक भक्त 9 दिनों तक माँ जगदम्बा की पूजा करता है, अपने घर में अखंड ज्योत जलाता है, कलश स्थापन करता है और 9वें दिन अपने घर में कन्या पूजन करता है। तो आइए जानते हैं कि हमें इन 9 दिवसों में पूजन के पश्चात जब हम 9वें दिन कन्या पूजन करें तो कैसी कन्याएं होनी चाहिए जिनका पूजन करके हमारा व्रत परिपूर्ण होवे और हमें उस व्रत का लाभ मिले। शास्त्र के नियमानुसार 2 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष तक की कन्याओं का ही हमें पूजन करना चाहिए। यह स्पष्ट देवी भागवत में भी लिखा गया है और इसी देवी भागवत के सार से ही मैं आपको बता रहा हूँ कि 2 वर्ष से बड़ी और 10 वर्ष तक की कन्याओं का पूजन हमें करना है। 10 वर्ष से बड़ी कन्या ना हो और 2 वर्ष से छोटी कन्या ना हो। तो आइए जानते हैं कि किस वर्ष की कन्या को क्या कहा जाता है और अगर उस कन्या का हम पूजन करते हैं तो उससे हमें क्या लाभ प्राप्त होता है। 2 वर्ष की जो कन्या है, इस 2 वर्ष की कन्या को कुमारी कहा गया है और यह वंश की वृद्धि करती है। अगर हमारे घरों में संतानें ना हो, हमारा पुत्र ना हो, हमारा वंश ना चल रहा हो तो 2 वर्ष की कन्या का हम पूजन करें और 2 वर्ष की कन्या को कुमारी के नाम से जाना जाता है। यह वंश की वृद्धि करती है। 3 वर्ष की जो कन्या है, इस कन्या को त्रिमूर्ति बोला जाता है। इससे हमारा यश बढ़ता है। जब हम 3 वर्ष की कन्या का पूजन करते हैं, त्रिमूर्ति वाली कन्या का, तो हमारा यश समाज में बढ़ता है। 4 वर्ष की कन्या को कल्याणी कहा गया है, ये धर्म में वृद्धि करती है। 5 वर्ष की जो कन्या है, इस 5 वर्ष की कन्या को रोहिणी कहा गया है, ये धन वृद्धि करती है। तो 6 वर्ष की जो कन्या है, इस 6 वर्ष की कन्या को कालिका कहा गया है, ये रोगों से हमें मुक्ति दिलाती है। जो 7 वर्ष की जो कन्या है, इस 7 वर्ष की कन्या को चंडिका के नाम से जाना जाता है, यह भवन लाभ हमें दिलाती है। जिन लोगों का घर नहीं बन रहा हो वह नवरात्रि में 7 वर्ष की कन्या का पूजन करें तो भवन लाभ उनको प्राप्त होगा। 8 वर्ष की जो कन्या है, इसको दुर्गा कहा गया है, यह कष्टों से हमें मुक्ति दिलाती है। जो 9 वर्ष की जो कन्या है, इसको रोहिणी कहा गया है, यह ऐश्वर्य लाभ हमको दिलाती है। और जो 10 वर्ष की जो कन्या है, इस कन्या को कन्या कहा गया है, यह सुख वृद्धि करती है। इसलिए 2 वर्ष से बड़ी और 10 वर्ष तक की ही कन्याओं का हमें पूजन करना चाहिए, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि अष्टभर्षेत भवेद गौरी, 9 वर्षे तु रोहिणी, 10 वर्षे भवेद कन्या, पश्चादेव रजस्वला। तथा जब 10 वर्ष के पश्चात कन्याओं के जीवन में रजोधर्म प्रारंभ हो जाता है, इसलिए केवल शास्त्र में 10 वर्ष तक की ही कन्याओं का हमें पूजन करना चाहिए। और जो भी भक्त 10 वर्ष तक की कन्याओं का पूजन करता है, उसके जीवन में सुख समृद्धि यश वृद्धि की कभी कमी नहीं रहती है। और नियम यह है कि जो कन्याओं का हम पूजन करें, उसमें अगर हम ब्राह्मण हैं तो हमने केवल ब्राह्मण कन्याओं का ही हमें पूजन करने का अधिकार शास्त्र देते हैं। अगर हमारा जन्म ब्राह्मण वंश में हुआ है तो हमने केवल ब्राह्मण कन्याओं का हमें पूजन करना चाहिए। और अगर हम क्षत्रिय हैं तो हमको केवल ब्राह्मण कन्याओं का क्षत्रियों को भी पूजन करना चाहिए। अगर हम वैश्य हैं तो हमारा क्षत्रिय व ब्राह्मण कन्याओं का हमें पूजन करना चाहिए। और अगर हम शूद्र हैं तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों कन्याओं का हमें पूजन कर लेना चाहिए। शूद्रों को शूद्र कन्याओं का भी पूजन कर लेना चाहिए। प्रथम तो नियम यह है कि ब्राह्मण कन्याएं मिलें। अगर ब्राह्मण कन्याएं न मिलें तो हम क्षत्रिय कन्याओं का भी पूजन कर सकते हैं, और क्षत्रिय कन्याएं न मिलें तो वैश्य कन्याओं का भी पूजन कर सकते हैं। तो ये क्रमावली है, लेकिन ब्राह्मणों को तो केवल ब्राह्मण कन्याओं का ही पूजन करने का अधिकार है। तो इस क्रम से जो भी इस शारदीय नवरात्र में या वासंतीय नवरात्र में इस क्रम से इन कन्याओं का विधिवत पूजन करता है, माँ जगदम्बा की कृपा उन पर बनी रहती है। तो आप भी
इस शारदीय नवरात्र में माँ जगदम्बा की स्तुति करें, माँ की वंदना करें, माँ का ध्यान करें और माता रानी की कृपा आप पर बनी रहे। इसी कामना के साथ जय माता दी। पुनः एक बार आपको शारदीय नवरात्र की हार्दिकेश मंगल शुभकामनाएं।